श्री हरिवंश नरसिंह जी के बेटे की विवाह के समय बहुत सी तैयारी होने लगी। रुक्मणी जी समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही यह तैयारी होने चालू हो गई थी। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे थे, क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ पधार गए थे। महिलाएं मंगल गान करने लगी। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद ज्यो नार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट गया जाए, नरसिंह की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरिया को बांध कर ले जाने लगे। परंतु सब वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थीं कि उसमें समाते ही नहीं थीं। इसके बाद मुक्तामणि, रत्न जटित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रत्न, पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात सज धज कर प्रस्थान की। जब बारात चल पड़ी, तब श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा, आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ से करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ होने वाला तो है नहीं, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी, वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विवल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास इतनी राशि है, इससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जा करके देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विस्मरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने चला गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भाव पूर्वक श्री नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए कि सब काम बन जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। नरसिंह जी ने छाती से लगाकर कहा, मिले और श्याम सुंदर के मुखचंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप दीजिए और हो जाइए निश्चिंत। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार बलराम जी को सौंप दिया और बड़े समारोह के साथ नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बराती सब भक्ति भाव में विभोर हो गए, आनंद हो गया। नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हो गया। राधा वल्लभ।